Yok baba sen... दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से जंग लगभग छिड़ी हुई मानी जा रही है। बीती रात फिर से ईरान के कई इलाकों में अमेरिकी मिसाइलों के जरिए हमला किया गया है। इसमें पोर्ट से लेकर के कई रेलवे ब्रिजेस को भी काफ़ी नुकसान पहुंचने की खबरें निकल के सामने आई हैं। जवाब ईरान ने भी दिया है। ईरान ने भी बहरीन, कुवैत और यूएई समेत कई ठिकानों पर, अमेरिका के कई ठिकानों पर हमला किया है। उन हमलों में कुछ डायरेक्ट हिट की भी दावे किए जा रहे हैं, खास तौर पर बहरीन में। इस वीडियो में उन तमाम सारी तस्वीरों को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार के बाद, उनके दफनाने के बाद जैसे ही ये चीज़ें थोड़ा सा पटरी पर लौटती हुई दिखाई पड़ रही है, ये यूं कह लें कि जनाजा रास्ते में ही था और अमेरिका ने अपना रंग दिखा दिया, वो भी कहना गलत नहीं होगा। तो क्या एक बार फिर से अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में जंग छिड़ जाएगी क्या? और क्या ये जंग पहले से ज़्यादा बड़ी होगी या फुल एंड फाइनल होगा इस बार जंग के नतीजों का? इसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल सबसे पहले उन तस्वीरों का विश्लेषण कर लेते हैं जो निकल के सामने आई अमेरिकी हमलों के बाद, फिर बाद में ईरान के हमले के भी इंपैक्ट का भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें, ये वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि ये उत्तरी ईरान के गोलस्तान प्रांत का अलकला काउंटी का इलाका, वहां पर अक्टेके खान रेलवे पुल पर अमेरिकी क्रूज मिसाइल ने हमला किया है। ये उसकी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये वीडियो, ये देखिए, ये एकदम थोड़ा सा क्लियर वीडियो है जब अमेरिकी क्रूज मिसाइल जो है वहां पर गिरी। मतलब ये है कि ये डायरेक्ट हिट है और तमाम सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया पर जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके ज़रिए, और मैं आपको विश्वसनीय सोर्सेस के हवाले से तमाम सारी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं, अमेरिका ने ईरान के नागरिक ठिकानों पर जमकर हमले किए हैं। ये वीडियो जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और देख भी चुके हैं, उत्तरी ईरान के गोलिस्तान प्रांत के अलकला काउंटी के अक्टेके खान रेलवे पुल पर अमेरिकी क्रूज मिसाइलों के हमले का बताया जा रहा है। तो ये तस्वीर, अब एक और ये तस्वीर देखिए, ये फॉक्स न्यूज़ का वीडियो है आपकी स्क्रीन पर। ये अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी पोर्ट का ये हाल है, ये हश्र हुआ है। मतलब ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और एक के बाद एक लगातार पिछले 4-5 दिनों से तनाव बढ़ गया है। आपको पता है, मुश्किल से 20-21 दिन हुए थे इस डील पर, एक तरीके से यूं कहें कि एमओयू पर साइन हुए जो स्विट्जरलैंड में हुआ था, और उसके बाद अचानक से स्थितियां स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बदली और उसके बाद एक बार फिर से वही स्थितियां बन गई हैं। पहले ईरान पर हमले, फिर ईरान का जवाबी हमला। तो ये उसी से जुड़ी तस्वीर। एक और वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर। विजनर ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और इसमें दावा किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि अमेरिकी मिलिट्री स्ट्राइक में जो है ज़बरदस्त तरीके से लवान आइलैंड पर काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये जानकारी निकल के सामने आई है, ये उसी से जुड़ा हुआ वीडियो है। विजनर का ये ट्वीट भी आप देख लीजिए लगे हाथ। इसमें बताया गया, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, यूएस मिलिट्री स्ट्राइक हैव कॉज्ड सिग्निफिकेंट डैमेज to an oil refinery on Lavan Island located off the southern coast of Iran in Persian Gulf। पर्शियन गल्फ के ईरान के सदर्न कोस्ट पर स्थित लवान आइसलैंड पर हमला किया और वहां की जो ऑयल रिफाइनरी बताई जा रही है उस पर बड़ा डैमेज की खबरें निकल के सामने आई हैं और ये उसी से जुड़ा जो विजनर ने वीडियो शेयर किया है वो है। देखिए, एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं यहाँ पर, इस वीडियो में भी सुने जा सकते हैं बहुत आराम से। एक और ये वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये चाबाहार पर हमले का वीडियो बताया जा रहा है। चाबाहार पोर्ट आपको पता है कि भारत के नज़रिए से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस साल की शुरुआत तक, लेकिन अब वहाँ से चाबाहार से भारत ने अपना सारा हिसाब किताब समेट लिया है। लेकिन फिर भी एक तरीके से आप देखेंगे तो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से भारत के लिए इंपॉर्टेंट था और वहाँ पर अमेरिका ने यह हमला किया है। ये वीडियो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि
कितना जबरदस्त तरीके से अटैक हुआ और धुएं का गुबार आप सीधे तौर पर उठता हुआ देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पर। देखिए लगातार ओपन सोर्स इंटेल ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और सीधे तौर पर ये चीज़ें कैप्चर भी हुई हैं। उमाशंकर सिंह ने इसको कोट करते हुए लिखा कि चाबहार पोर्ट के विकास में भारत का बड़ा योगदान रहा है। प्रतिबंध से अमेरिका रियायत खत्म होने के बाद इसी साल अप्रैल में भारत ने यहां से अपना हाथ खींचने पर मजबूर हुआ। अब यहां बड़े अमेरिकी हमले की रिपोर्ट है। मतलब सीधा सीधा है इसका, सीधे तौर पर भारत पर एक बड़ा इम्पैक्ट, एक बड़ा असर भारत पर देखने को मिल सकता है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, एक और खबर, लगातार हमलों की अलग अलग तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, इसको भी देखिए। ये तस्वीर अमेरिकन स्ट्राइक का है और ये चाबहार पर जिस वक्त हमले किया गया उस वक्त का, ठीक उस वक्त की ये तस्वीर बताई जा रही है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और लगातार एक के बाद एक हमले हुए हैं। ये ट्वीट आप देखिए जरा, मारियो नौफाल का जो ट्वीट है, बताया गया कि कथित वीडियो में ईरान के दक्षिण पूर्व बंदरगाह शहर चाबहार पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक का असर दिखाए जाने का दावा किया गया। चाबहार में IRGC नेवी का इमाम अली बेस स्थित है जिस पर बीती रात हमला होने की पुष्टि पहले ही की जा चुकी है। यह शहर ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सैकड़ों मील दूर है। इससे संकेत मिलता है कि दूसरे दिन अमेरिकी हमलों का दायरा और बढ़ गया है। इसी दौरान ईरान के पश्चिमी तट पर स्थित बुशेहर प्रांत में भी एक साथ कई धमाकों की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। मतलब लगातार जो अलग अलग सोर्सेज से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं उनसे एक बात साफ है कि इन हमलों में ईरान पर जो अमेरिका अटैक कर रहा है उसने अपना दायरा, अपना जो स्पेस है वो बढ़ाया है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 100 किलोमीटर अंदर भी वो ईरान पर हमले कर रहा है। क्योंकि जिस जगह पर ये अटैक किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, अगर ये दावे सच साबित होते हैं तो इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिका इस बार लंबे और ज्यादा वक्त तक हमला करने के मूड में लग रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन जब वो अंकारा में बैठे हुए थे उस वक्त ही उन्होंने कह दिया था कि इस बार जो है हमला 20 गुना ज्यादा तगड़ा हुआ और सेंटकॉम की तरफ से भी ये बयान आया था दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। कुछ तस्वीरें और आप देखिए, ये एक फोटो है, ये US ऑफिशियल्स ने इसको लेकर के कुछ दावा किया है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जरा इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए और इसमें क्या जानकारी दी गई है वो मैं बताता हूं। अब इस ट्वीट को देखिए। कहा गया कि एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार आज पिछले दिनों के हमलों की तुलना में ये हमले काफी व्यापक रहे। इस बार अमेरिकी हमलों में IRGC के नियंत्रण वाले तटीय राडार, एंटी शिप मिसाइल ठिकाने और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार यह केवल सीमित जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि अभियान को विस्तार देने का संकेत माना जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी सैन्य अभियान में तटीय रक्षा प्रणालियों को पहले निशाना बनाना आगे और हमलों की तैयारी का संकेत हो सकता है। मतलब यह है कि आने वाले वक्त में हमलों की जो इंटेंसिटी है वो और ज्यादा भीषण हो सकती है और ज्यादा बढ़ सकती है। कुछ तस्वीरें और देखिए, ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं, जरा देखिए। ये फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से वीडियो निकल के सामने आया। ये एक रेलवे ब्रिज था, ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसको उड़ा दिया है, अमेरिकी मिसाइलों के जरिए उड़ा दिया गया है। ये फार्स ने दावा किया है। एक ये वीडियो आपने देखा, अब एक और वीडियो देखिए जरा। ये वो ब्रिज है, एक और ये देखिए उस ब्रिज की तस्वीर है, टूटा हुआ ब्रिज जहां पर अटैक हुआ है। और एक ये तस्वीर, मतलब वो वीडियो और दो तस्वीरें ये बात बता रही हैं। फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से ट्विटर हैंडल ने ये देखिए क्या लिखा है। कहा गया कि ईरानी समाचार एजेंसी फार्स के अनुसार कुछ देर पहले अक्काला शहर के आसपास कई विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी गईं। स्थानीय सूत्रों ने दावा किया कि दुश्मन के कई प्रोजेक्टाइल शहर के पश्चिमी हिस्से के रेलवे लाइन पर स्थित आख टेहे खान पुल के पास गिरे। फिलहाल हमले से हुए नुकसान या किसी हताहत की आधिकारिक जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। यह भी खबर दोस्तों अपने आप में बड़ी है जो दावा किया जा रहा है। हालांकि एक खबर और है कि एक फायर फाइटर के मारे जाने की खबर है, शहीद होने की खबर है ईरान में। एक तस्वीर ये भी देखिए, ये उसी जब ब्रिज पर हमला किया गया या उसी दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। आके खान गोलिस्तान ईरान का जो इलाका है वहाँ पर जो हमला किया गया, ये इस तरीके से हमला हुआ। और वो जो पीछे मैंने आपको तस्वीरें दिखाई वो उसी ब्रिज पर हमले की थी और ये दूर का हमला है। वर्ड सोर्स इंटेल ने ये वीडियो शेयर किया और बताया है द US क्रूज मिसाइल इम्पैक्टिंग एन अल्टे खान रेलवे ब्रिज लोकेटेड इन द
Akkola country within northern Iran's Golestan province during the earlier strike, ये जानकारी दी गई। अब एक और ये तस्वीर देखिए, ये चाबहार पर जो हमला किया गया ये उसका वीडियो एक और निकल के सामने आया है। इसमें देखिए मैप में भी बताया जा रहा है ये चाबहार है और वहां पर जो हमला हुआ, जो धमाका हुआ, उसका वीडियो ये निकल के सामने आया और उस हमले के बाद की तस्वीरें। विजनर ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए जो लिखा है उस पे कई सारे इंपैक्ट और कई सारे पहलू भी निकल के सामने आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। बताया गया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के बंदरगाह शहर चाबहार स्थित एक समुद्री यातायात नियंत्रण टावर को निशाना बना करके नष्ट कर दिया। दावा किया जा रहा है कि हमले से ओमान की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में ईरानी सैन्य गतिविधियों की निगरानी, जहाजों की ट्रैकिंग और कोऑर्डिनेशन क्षमता को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक व्यावसायिक बंदरगाह और विदेशी व्यापार समझौतों के तहत संचालित टर्मिनल इस हमले का लक्ष्य नहीं थे और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा है। विश्लेषकों के अनुसार यह हमला IRGC के तटीय निगरानी और समुद्री अवरोध क्षमता को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया है। इसे अमेरिका की ओर से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षित रखने के लिए संभावित खतरों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। लेकिन इसका एक पहलू दोस्तों ये भी है कि अमेरिका दरअसल मतलब जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि पहले तटीय सुरक्षा को खत्म करो, उसके बाद ईरान के अंदर हमला करो। इसका एक पहलू दोस्तों ये भी निकल के सामने आ रहा है। खैर आगे बढ़ते कुछ तस्वीरें और आपको दिखाता हूं जो ईरान ने हमले की हैं। अब ये देखिए, ये ऑस्टिन टेक्निकल नाम का ट्विटर हैंडल, उसने ये तस्वीर शेयर की। ये आप देखिए कि आसमान में जो लकीरें से बनती हुई आपको नजर आ रही हैं वो दरअसल ईरानी मिसाइलें हैं जो दागी गई हैं। इसमें बताया गया कि ईरान इज कंडक्टिंग मिसाइल एंड ड्रोन अटैक ऑन कुवैत एंड बहरीन दिस मॉर्निंग विद सेवरल ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल सीन्स फाइंड फ्रॉम द बुशहर मोमेंट्स अगो। बुशहर से ये मिसाइलें दागी गई हैं कुवैत और बहरीन में, ये जानकारी निकल के सामने आई। एक और ये भी तस्वीर देख लीजिए, इसमें भी मिसाइल दागने का जिक्र किया गया है। बताया गया कि बैलिस्टिक मिसाइल वाज फायर्ड फ्रॉम द डेजफुल इन साउथ वेस्ट ईरान। साउथ वेस्ट ईरान के डेजफुल से ये मिसाइल दागी गई है। 3 बैलिस्टिक मिसाइल हैव बीन फायर्ड फ्रॉम ईरान्स नजफ अबद लॉन्च साइट। नजफ से भी, ईरान के नजफ अबद से भी 3 मिसाइलें लॉन्च की गई हैं, ये भी जानकारी निकल के सामने आई है। उधर इसका एक वीडियो भी देखिए, ये जो बहरीन में अटैक हुआ, इंपैक्ट हुआ, वो दावा किया जा रहा है आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये यूएस की 5th फ्लीट पर, अमेरिका की 5th फ्लीट पर जो ईरानी मिसाइलों ने हमला किया, ये उसके डायरेक्ट हिट का दावा किया जा रहा है। क्रेडल ने ये वीडियो शेयर किया है। ये देखिए, ये दावा मतलब वहां पर जो मिसाइल गई है वो डायरेक्ट हिट की है, ऐसा कहा जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए डायरेक्ट हिट की, ये मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ये वीडियो, यहां पर बाकायदा क्लियर कट आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी। और ये मिसाइल गई और सीधे तौर पर यूएस की जो 5th फ्लीट है बहरीन में, वहां पर उसने हिट किया है, डायरेक्ट हिट किया है, ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों। उधर IRGC ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है, उसका जो बयान आया है निकल के सामने वो भी आप देख लीजिए। ड्रॉप साइट का ये ट्वीट बताया गया कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी बलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का पहला चरण शुरू कर दिया है। IRGC के अनुसार मिसाइल और ड्रोन के संयुक्त हमले में कुवैत के कैंप अरिफजान और अली अल सलेम एयरबेस तथा बहरीन के जुफैर और शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया है। फिलहाल इन दावों की अभी मतलब स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये दावा ईरान की तरफ से किया गया है। अच्छा, इन हमलों को लेकर के गालिबाफ का, जो ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, उनका एक बयान आया है जिससे इस बात की टेंशन बढ़ गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो सकता है। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए बरा। इसमें बताया गया कि ईरानी संसद के अध्यक्ष बाघेर गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका अभी तक ये नहीं समझ पाया कि धमकी और वादा खिलाफी ये बिना कीमत चुकाए नहीं हो सकती। अगर आप हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। गालिबाफ ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिकी धमकियों से नहीं बल्कि ईरान की शर्तों और व्यवस्था के तहत ही खुलेगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब हालिया हमलों में और ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने हाल के दिनों में 80 से अधिक ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका ने दावा भी किया था और तेल सैंक्शंस जो उसने हटाए थे वो एक बार फिर से जो छूट दी थी वो भी वापस ले ली है। इस बीच ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इन तमाम सारे डेवलपमेंट से एक बात और एक लाइन की बात निकल के सामने आ रही है कि जंग का दायरा बढ़ने जा रहा है और डील के मायने शून्य हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।